हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। और ये क्वेश्चंस की सीरीज़ में ये हमारे आगे के क्वेश्चंस हैं और आगे हमें इन्हें कंटिन्यू काम करते रहना है इस पे, राइट। डेली 50, 60, 70, 80 जो भी क्वेश्चन हो पा रहे हैं अपलोड किया जा रहा है, इनको डेली आप तैयार करो। इनके साथ डेली क्लास में काम होगा। यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन तैयार करा रहा हूँ। घर पे जाकर के आप इनको तैयार करो और तैयार करने के बाद जो है इस पर हम लोग बातचीत करेंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस की डाउट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। बच्चों, जो यहाँ मेरी बात मान रहा है, रेगुलर काम कर रहा है, वही लड़का फाइनली सक्सेसफुल होगा, वही एग्जाम निकालेगा। तो बच्चों बिल्कुल कॉन्शियस होके क्वेश्चंस को तैयार करो। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से तैयार करो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। तो क्वेश्चन है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय मुकदमा कर सकता है। तो आर्टिकल जो 32 है उसमें एक प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति को जो है अपना वो रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो यहां से उसके लिए प्रावधान किया गया है। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है बेटा वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है, जबलपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक असदस्य है लेकिन वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो बच्चा ये होता है महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। तो ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। जरा इसको हम लोग देखते हैं कि ये इसमें ऑप्शन है कौन सा। तो इसमें आपका ऑप्शन है सी, राइट। इसमें आपका ऑप्शन है सी, महान्यायवादी। उच्चतम न्यायालय किसके लिए संरक्षक है? उच्चतम न्यायालय किसके लिए संरक्षक है? तो बच्चा मूल अधिकार के लिए, केंद्र राज्य विवाद के लिए, निरपेक्ष सिद्धांत के लिए, उद्देश्य के लिए। तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? यहां पर उच्चतम न्यायालय है, राइट। किस उच्च न्यायालय को पहली बार महिला मुख्यमंत्री के गौरव होने का प्राप्त है? किस उच्च न्यायालय को पहली बार महिला मुख्य न्यायाधीश, जब मुख्य न्यायाधीश की बात करेगा तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, लीला सेठ जो थी यहाँ की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो इसका आंसर किसको जाएगा? डी को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो उनके कार्यालय से बच्चों देखो, हटाने का जो प्रावधान है वो संसद की दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर क्या होगा इसमें? डी। रिट जारी किए जाते हैं, रिट जारी किए जाते हैं। तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। आंसर होगा डी। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो बच्चे भारत में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी तो ये संविधान के द्वारा की गई थी, राइट। और हमारे संविधान में आर्टिकल 124 से लेकर के और आर्टिकल 147 तक हमने जो प्रावधान किया है, हमारा वो प्रावधान किसके लिए बच्चों? हमारा वो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के लिए है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो ये कौन होता है भारत का? एक्चुअली संविधान का अभिरक्षक न्यायपालिका होती है, लेकिन भारत का मुख्य न्यायाधीश, इन चारों विकल्पों में ये सबसे बेहतर विकल्प है भारत का मुख्य न्यायाधीश। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायालय के राज्यपाल के द्वारा। आंसर होगा ए। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? तो क्वेश्चन है राज्य सरकार के, उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के और राज्यपाल के। तो किसके अधीन होते हैं जिला न्यायाधीश? तो इसमें राज्यपाल आप आंसर मारेंगे। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? मैंने पहले भी कहा था। तो जो भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इसी को महान्यायवादी कहते हैं, इसी को महान्यायवादी कहा जाता है इसको।
किसी व्यक्ति के अवैध विरोध के मामले में न्यायालय द्वारा, अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी करते हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। अगर इसके हम आगे जाएंगे तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो वह सभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करता है। भैया यही गलत है, पहला ही। किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो बच्चों अभी तो फिलहाल हैं इसमें 34। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है उच्चतम न्यायालय के, वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आंसर डी है इसमें। स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो इसका जो होता है सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। अगर ये रहेगी तो व्यक्ति अपने अधिकारों को सबसे बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकता है। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो जो बच्चों रिट होती है वो उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है। तो आर्टिकल इसमें जो होगा आंसर ए मारिए, क्योंकि इन चारों विकल्पों में ए सबसे बेहतर ऑप्शन है। भारत में वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया? तो बच्चों ये दिल्ली न्यायालय था। आंसर होगा सी। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने पहले भी कहा है कि राष्ट्रपति करता है। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत में महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो बच्चों भारत का महान्यायवादी जो होता है ये भारत का पहला विधि अधिकारी होता है। ये किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, सॉरी किसी भी न्यायालय में जो है यह क्या कर सकता है? सुनवाई करने का अधिकार रखता है। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वर्ष 1773 के द्वारा, लेकिन स्थापना हुई थी 1774 में और पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, सॉरी चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1773 में एक एक्ट आया था, उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट की उसमें स्थापना की गई थी। तो इसमें आपका आंसर होगा 1773। आप यहां से आगे आओ तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की वर्ष किस वर्ष तक? तो 65 वर्ष की आयु तक वह उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पे रह सकते हैं। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो बेटा उच्चतम न्यायालय है। इसके बाद कोई अपीलीय न्यायालय भारत में नहीं है। इसका मतलब यह है कि उच्चतम न्यायालय ने अगर किसी मुद्दे पर फैसला दे दिया है तो अब इसके बाद उस पर सुनवाई करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, और वो भी सभी मामलों में नहीं, कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति उसके द्वारा दिए गए फैसलों पर प्रभाव डाल सकता है। लेकिन अगर न्यायालय की बात की जाए तो भारत में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है। देश का पहला विधि अधिकारी कौन? तो जो महान्यायवादी होता है ये देश का पहला विधि अधिकारी होता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? तो देखो बच्चों, कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। आंसर आर्टिकल 143 जो है 143, ये हमारे संविधान के अंदर राष्ट्रपति को किसी कानूनी मामले पर या देश हित के मामले पर संविधान से सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने का अधिकार है। भारत के सर्वोच्च कानूनी पदों को कौन संभालता है? भारत के सर्वोच्च कानूनी पद को महान्यायवादी संभालता है। भारत में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था के पास है? तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल किसके पास है? सॉरी, भारत के उच्चतम न्यायालय के पास। आंसर इसमें जो होगा आपका डी होगा बच्चों। आंसर होगा डी। आंसर डी है इसका। गलती से मैंने सी यहां पे लगा दिया है, ये सी नहीं होगा। आंसर होगा डी, भारत के उच्चतम न्यायालय के पास। अगला पॉइंट है जनहित याचिका का क्या मतलब है?
जनहित याचिका का क्या मतलब है? तो जनहित याचिका में कुछ भी जिसमें जनहित हो, पीड़ित व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, ये बी आंसर ठीक है। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? संभवतः बच्चों ये बाल विवाह से है। शारदा अधिनियम संभवतः बाल विवाह से है। अधीनस्थ न्यायालयों को पर्यवेक्षण कौन करता है? अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय करता है बच्चों। ये भारतीय दंड संहिता आपको नहीं पढ़नी है, इसलिए नहीं पढ़नी है क्योंकि आईपीसी केवल यूपीएसआई में है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? तो बेटा वो संबंध है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल 21 को जब हम 19 से मिला के पढ़ते हैं तो राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता के अधिकार का निर्माण होता है। तो इसमें आंसर होगा ए। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन? मुख्यमंत्री होता है। संविधान के किस पर महाभियोग चलाने से कोई प्रावधान नहीं है? तो बच्चों किसी भी राज्य के राज्यपाल पर महाभियोग से उसका पद नहीं हटता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी कि राष्ट्रपति ही राज्यपाल को हटाता है और उसको नियुक्त करता है। हालांकि इसके लिए वो मंत्रिमंडल की सलाह लेता है, लेकिन इसके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पारित होना जरूरी नहीं है। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो विधानसभा सत्रावसान की, विधानसभा भंग करने की, विधानसभा स्थगित करने की और विधानसभा को बुलाने की। तो सत्रावसान का जो अधिकार होता है ये विधानसभा के अध्यक्ष का होता है, तो इसमें आपका ए होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, आंसर ए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों का राज्यपाल, इसमें जो आंसर होगा डी होगा। कोई व्यक्ति राज्य मंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार मंत्री रह सकता है? अधिकतम 6 महीने तक, अधिकतम जो है 6 महीने तक जो है वह रह सकता है। राज्य किसके माध्यम से काम करता है? राज्य राजनीतिक दलों के माध्यम से कार्य करता है। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? प्रत्यायोजित अधिकार का, यानी कि जो अधिकार राज्य ने दिए हैं उनको, वह उन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। अगर आप यहां से आगे आओगे तो भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो बेटा ऐसा जो रड़ुआ देश है उसका नाम है महाराष्ट्र। रड़ुआ एक अच्छा शब्द नहीं है, बट हमारे यहाँ ऐसे वो लोग जिनकी शादी नहीं हुई होती है, जिनका महिलाओं से कोई संबंध नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को माफ कीजिएगा, थोड़ा ये अच्छे शब्द नहीं मैं प्रयोग कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को रड़ुआ कहते हैं। हालांकि ये स्लैंग लैंग्वेज है, बट इट्स ओके। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? जो अध्यादेश जारी करेगा तो राज्य विधानमंडल के अधीन आता है वो। भारतीय संविधान की धारा, अब बेटा ये धारा नहीं पढ़ना, आपको आईपीसी नहीं पढ़नी है, इसको छोड़ दीजिए। हालांकि इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं कि भारतीय संविधान की धारा 1998 में धन विधेयक पारित करने की विधि का प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तो इसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों के अंदर विधेयक को पारित करना आवश्यक होगा? 14 दिनों के अंदर पारित करना आवश्यक होगा बच्चों, राइट? ठीक बात कह रहा हूं मैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानमंडल की ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो बच्चा महाराष्ट्र में नहीं है। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की संख्या निचले सदन की संख्या की 1/4 होनी चाहिए, लगभग 1/4 होनी चाहिए। तो इसमें जो आंसर होगा आपका सी। किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 500 तय किया गया था। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय से? 1/3। बच्चों इस क्वेश्चन के बाद चेक करना पड़ेगा, संभवतः 1/3 है या 1/6 है। तो ये मैं आपको कंफर्म करता हूं थोड़ी देर में, जरा वॉच करता हूं इसको, आई विल वॉच इट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला।
विधानसभा के सदस्य होते हैं लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। आंसर क्या होगा? सीधे से बी देख लो बेटा, सब आंसर देखने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या होगा इसके अंदर? बी होगा, चेक कर लो आप। अगर हम यहां से आगे बढ़े बच्चों, तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में धन विधेयक आरंभ किया जाता है? तो बेटा केवल राज्यपाल की सिफारिश पर। कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो मुख्यमंत्री कार्य करता है बेटा। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो बेटा राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो बच्चा 6 महीने के लिए लागू रहता है। 6 महीने के लिए लागू रहता है। राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या है? बेटा 6 वर्ष की होती है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित की गई है, 500 निर्धारित की गई है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया? राज्यपाल की। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित कितनी अवधि तक निलंबित किया जा सकता है? तो अधिकतम 6 महीने तक बच्चा। भारत के किसी राज्य के विधान परिषद को कौन बना या बिगाड़ सकता है? तो बेटा यह अधिकार संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 होगा बच्चा इसका आंसर। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इसके द्वारा होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद है, तो इसका आंसर होगा बेटा तमिलनाडु। सॉरी गलती हो गया, आंध्र प्रदेश होगा इसका आंसर। छप्पन में तो 14 राज्य और 6 संघराज्य क्षेत्र थे। निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो देखो बच्चों इसमें आंसर होगा मंत्री परिषद की बर्खास्तगी नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन कर सकता है। राज्य विधानसभा का विघटन कर सकता है। राज्य के संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा ये भी कर सकता है। तो 2, 3, 4 इसमें आंसर सही है बेटा, सी होगा आंसर। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल को पद की शपथ जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा कितने समय 6 सप्ताह के अंदर। राज्यपाल का विवेकाधिकार कहां पर सीमित है? तो कहां पर सीमित बच्चा? तो मंत्रालय की बर्खास्तगी ये वो नहीं कर सकता है, और इसके लिए उसको वो जो विधानसभा है इससे उसका अप्रूवल मिलना जरूरी है बच्चों। तो ये था हमारा ये क्लास। बच्चों अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है तो आप और बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये बेटा नचनिया क्लास नहीं है, यहाँ टू द पॉइंट क्लास होगी, और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप यहाँ पर शेयर करो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग, कीप लक, कीप शेयरिंग। आई विल वॉच इट अगेन, और मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आपने इस वीडियो को कितने बच्चों तक पहुंचाया है, क्योंकि हमारे पास सारी रिपोर्ट आती है कि यूनिक व्यूअर क्या है वगैरह वगैरह। तो बच्चों अगर आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी। थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर।